सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जिसे हम सबसे पवित्र मानते हैं, जो हमारे घर का दिल है, शांति का सबसे बड़ा स्रोत। पर क्या हो अगर वही जगह अनजाने में अशांति की वजह बन रही हो? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर हम सबको परेशान करता है। पूरी मेहनत, पूरी श्रद्धा के बावजूद कभी-कभी ऐसा क्यों महसूस होता है कि जैसे कोई अनदेखी ताकत है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है? जैसे हर कदम पर एक नई चुनौती सामने आ जाती है। सफलता के रास्ते में बार-बार रुकावटें और घर के माहौल में एक अजीब सा अनकहा बोझ। आखिर इन सब का स्रोत क्या हो सकता है? चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। हमारी जांच अब शुरू होती है। तो चलिए इस रहस्य की जड़ तक पहुंचते हैं। कई ग्रंथ और स्रोत ये बताते हैं कि इस सारी उथल-पुथल की वजह हमारे ही पूजा घर में हुई कोई अनजाने में हुई भूल हो सकती है। एक ऐसी भूल जो घर में आने वाली सारी पॉजिटिव एनर्जी का रास्ता ही रोक देती है। और ये भविष्यवाणी हमारी इस पड़ताल को एक बहुत ही गहरा ऐतिहासिक मोड़ देती है। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि अनजाने में की गई ये गलतियां शायद पीढ़ियों से चली आ रही हैं और हमारे पवित्र स्थानों की ऊर्जा को लगातार प्रभावित कर रहे हैं। तो अब वक्त आ गया है उन छिपे हुए अपराधियों को बेनकाब करने का जो घर की पॉजिटिव एनर्जी को खत्म कर रहे हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये वो चीजें हैं जिन्हें हम अक्सर बड़ी श्रद्धा से रखते हैं, पर अनजाने में यही हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर देती है। पहला संदिग्ध तो शायद आपको चौंका देगा, क्योंकि इसका संबंध हमारे सबसे पूज्य देवताओं में से एक से है। जी हाँ, गणेश जी की मूर्तियां। देखिए, गलती मूर्ति में नहीं, उनकी संख्या में है। शास्त्रों के अनुसार पूजा घर में गणेश जी की 3 या 5 यानी कि विषम संख्या में मूर्तियां रखने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है। सही तरीका है 2 मूर्तियां रखना, जो संतुलन और समृद्धि दोनों लाती हैं। और भी कई संदिग्ध हैं जो हमारी लिस्ट में शामिल हैं, जैसे पूर्वजों की तस्वीरें। देखिए, अपने पूर्वजों का सम्मान करना बहुत जरूरी है, लेकिन उनका स्थान देवताओं के बराबर पूजा घर में नहीं होता। ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी पैदा हो सकती है। ठीक इसी तरह कोई भी टूटी फूटी मूर्ति या बासी मुरझाए हुए फूल, ये सभी चीजें पवित्र स्थान की शुद्धता को खत्म कर देती हैं। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ हैं वो चीजें जो घर की ऊर्जा को खराब करती हैं, और दूसरी तरफ है वो पवित्र संरक्षक जो घर में सुख शांति लाते हैं। चुनाव बिल्कुल सीधा है। हमें नकारात्मकता को हटाना है और सकारात्मकता को घर में स्थापित करना है। तो चलिए अब अपराधियों की बात छोड़कर समाधान की तरफ बढ़ते हैं। अब जब हमें पता चल गया है कि समस्या क्या है, तो अब वक्त है उन शक्तिशाली संरक्षकों को बुलाने का जो हमारे घर में दोबारा सुख शांति लाएंगे और हमारे पवित्र स्थान की रक्षा करेंगे।